तो अभी ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। और फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 13:9 एंड 27:26। ओके, तो इसमें आपको दिमाग में रखना है जो कंपाउंड रेशियो होते हैं ना, तो कंपाउंड रेशियो का मतलब आप समझ लीजिएगा कि जो दोनों तरफ जो दो रेशियो दिए हैं उनके बीच में आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई। यू हैव टू मल्टीप्लाई बिटवीन द टू गिवन रेशियो। ओके, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं लिख देता हूं द कंपाउंड रेशियो ऑफ 13:9 एंड 27:26 इज लिख दो या इक्वल टू लिख दो 13:8 मीन्स डिवाइड कर दिया इंटू 27/26। तो आप इसको सिंपल रेशियो में बना दो तो क्या आ जाएगा, देखो 3:2 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10A। द रेशियो ऑफ दीप्ति's मनी टू रमन's मनी इज 5:6। जो रेशियो है दीप्ति का मनी और रमन के मनी से, उसका रेशियो क्या दे दिया, 5:6। तो इफ रमन हैज ₹660, यानी कि रमन के पास कितना रुपया, 660 रुपये। आपको पता करना है कि दीप्ति के पास कितने पैसे हैं। तो मैं इसको करूँगा कैसे, पहले तो मैं लिख देता हूँ कि देखो दीप्ति's मनी टू रमन मनी इक्वल टू कितना दे दिया, 5:6, यानी कि ये आपका रेशियो में दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा कि रमन के पास 660 रुपये। इफ रमन हैज ₹660, तो ये जो रमन का जो वैल्यू दिया है तो वो हम लिखेंगे जहाँ रमन का नाम होगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ₹660 लिख दिया। बोलो समझ में आ गया। अब इक्वल टू क्या था यहाँ पे, 5:6। बोलो ये भी क्लियर हो गया। अब मैं इसको करूँगा कैसे, देखो इसको मैं, इस टू का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो मैंने इसको कैसे लिखा, देखो दीप्ति's मनी डिवाइड ₹660 इक्वल टू 5/6, यानी कि 5/6। इसको मैंने रेशियो को डिवाइड में बदल दिया। क्लियर हो गया। अब करेंगे क्या, देखो ये 6 है और इधर में 660 है। तो अगर मैं दीप्ति's मनी निकालना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो 5/6 था, इधर वाला जो है ये कहाँ चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब जो ₹660 है वो आ जाएगा ऊपर में, यानी कि 5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई होने के बाद अभी हम इसको क्या करेंगे, देखो सिंपल रेशियो में चेंज कर दिया, 110 आ गया। अब जब इसको हम इनटू करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 550 रुपीज़। दिस मीन दैट दीप्ति हैज रुपीज़ हाउ मच, ₹550। तो ये मेरा आंसर आएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। डिवाइड 180 इंटू 2 पार्ट्स। ये जो 180 है इसको 2 भाग करना है, कौन, विच आर इन द रेशियो 3:2। तो ये रेशियो है। ओके, अब आप देखो, तो मैं इसको इक्वेशन बना के भी कर सकता हूँ। तो ये 3:2 मेरे को बता दिया, तो मैं इक्वेशन भी बना सकता हूँ और बगैर इक्वेशन से भी निकाल सकता हूँ। मान के चलो मैं बगैर इक्वेशन करके दिखाता हूँ पहले। तो पहले मैं लिखता हूँ गिवन क्या दिया, रेशियो। ओके, तो रेशियो मेरा क्या दिया, देखो 3:2 दे दिया। ओके, जब ये रेशियो दिया है तो मैंने इसको क्या लिख दिया, देखो सम ऑफ रेशियो 3 + 2 = व्हाट, 5। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। कितना रुपया का पार्ट किया उसने, 180 को 2 पार्ट किया। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। देखो मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पे क्या, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, 3
आउट ऑफ 5, ओके, इंटू 180। बोलो क्लियर हो गया। इसको हम क्या करेंगे, सिंपल टर्म में चेंज किया तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ओके। अब मैं इसको इंटू करूँगा तो कितना आएगा, देखो 108, ये आ गया। अब मैं किसका निकालूंगा, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, देखो 2/5 इंटू वाट 180। इसको भी ऐसे किया, कितना आ गया 36, तो मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 72। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पार्ट जो है वो आ गया 108 और सेकंड पार्ट क्या आ गया 72। ये तो रेशियो फार्मूला से मैंने किया। इफ़ आई वांट टू फाइंडिंग दिस वैल्यू बाय मेकिंग इक्वेशन मेथड, ओके, अगर मैं इक्वेशन तरीके से निकालना चाहूँगा तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो, लेट फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट बी 3x एंड 2x। तो फर्स्ट पार्ट मेरा 3 था, सेकंड पार्ट मेरा 2 था, इसलिए मैंने 3x और 2x बना दिया, ओके। अब ये दोनों को मिला के तभी तो 180 आएंगे, ओके। तो मैंने कैसे किया, देखो, बाय द प्रॉब्लम, बाय द प्रॉब्लम। देखो कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 2x इक्वल टू 180। तो कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 36। अब देखो ये मेरा x का वैल्यू है, तो मेरा फर्स्ट पार्ट क्या था 3x, तो मैं यहाँ लिख दूंगा फर्स्ट पार्ट कितना आ जाएगा, देखो 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई 36 कितना आ गया 108। जो मेरा सेकंड पार्ट था वो मेरा हो जाएगा 2x मीन 2 मल्टीप्लाई 36 कितना आ गया 72। तो ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, तो इन दोनों में आप कोई भी एक मेथड कर सकते हो। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है और आई होप you will understand better, okay. Bye bye. Watching a YouTube channel and on subject mathematics on exercise ratio. So this is the second part of the ratio that I have taught. Previously I already taught about the definition of a ratio, okay, so how to find out the ratio. So here this is the next topic is the question number problem sums regarding question number 7a. Of the 550 people living in a housing society, 300 are males. Find the ratio of the females to males in the society. इसमें आपको बता दिया गया है कि हाउसिंग सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं, 550 लोग रहते हैं, जिनमें से 300 कौन है, मर्द हैं। तो फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो पता करना किसके बीच में, फीमेल टू मेल के बीच में। तो मैं इसको करूँगा कैसे, देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ पीपल, मैंने लिख दिया नंबर ऑफ पीपल यानी कि 550, ओके। सो मेल कितने हैं इसमें, आपका मेल हो गया 300, क्लियर। तो आपको जो रेशियो निकालना फीमेल टू मेल्स, तो इसका मतलब मेरे पास फीमेल्स की संख्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ फीमेल्स, तो मैंने क्या किया, इसको माइनस किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 250, ओके। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अभी हम इसका रेशियो निकालेंगे किसके बीच में, फीमेल्स टू मेल्स। तो कैसे लिखेंगे, देखो मैंने यहाँ लिख दिया फीमेल्स, क्योंकि इसमें आपको ध्यान में रखना पहले फीमेल्स का नाम आया उसके बाद मेल्स का नाम आया, इसलिए मैंने पहले फीमेल्स लिखा और बाद में क्या लिखूंगा, मेल्स। तो फीमेल्स कितने थे 250 और मेल कितने हैं 300, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपलेक्स रेशियो में इसको चेंज करेंगे, यानी कि देखो 0 0 क्या होगा, कट गया, ये दोनों 5 से कट रहा है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो मेरा आंसर आ गया 5:6। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, द रेशियो ऑफ फीमेल्स टू मेल इज व्हाट, 5:6 आंसर आएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 8B, किरण एंड शबाना टुगेदर स्पेंड्स ₹280। मतलब किरण और जो शबाना है तो वो दोनों मिलकर कितना रुपया खर्चा करते हैं, 280 रुपया खर्चा करते हैं। इफ़ किरण स्पेंड्स ₹210, अगर किरण खर्चा करती है 210 रुपया खर्चा करती है, देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द शबाना एक्सपेंडिचर टू द टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि दोनों ने मिलकर कितना खर्चा किया, 280 रुपया। तो मैंने लिख दिया टोटल व्हाट, एक्सपेंडिचर, हाउ मच, 280। ओके, और जो किरण का एक्सपेंडिचर है वो हो गया आपका 210 रुपया। तो मुझे निकालना क्या, फाइंड द रेशियो द शबाना एक्सपेंडिचर। ये किरण का है, शबाना का मुझे पता करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये मेरा निकल आएगा शबाना एक्सपेंडिचर। ओके, तो मैंने माइनस किया तो कितना आया, 70। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द शबाना एक्सपेंडिचर टू द टोटल एक्सपेंडिचर। देखो मैंने लिख दिया शबाना एक्सपेंडिचर टू टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो दिस इज द टोटल व्हाट, एक्सपेंडिचर। तो शबाना एक्सपेंडिचर कितना था, ₹70, और टोटल एक्सपेंडिचर कितने थे, ₹280। अब आप देखो दोनों जो यूनिट है रुपीस, इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर दिए। कैंसिल करके मेरे पास आ गया 70 × 280। ओके, तो अब देखो इसको जब लोएस्ट टर्म चेंज करेंगे तो 7 1 जा 7 4 जा, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, द रेशियो ऑफ शबानाज एक्सपेंडिचर इनटू टोटल एक्सपेंडिचर इज हाउ मच, 1:4। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।